नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज चैनल पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण और दमदार वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप चाहें तो पहले इनको कवर कर सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज अडानी, टाटा और अडानी के जो स्टॉक्स है उनके दमदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ये वाला वीडियो जरूर कवर कर लें। साथ ही लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स को भी कवर कर लें। आपकी पोर्टफोलियो वाली कंपनी के रिजल्ट जरूर देख लें। और मित्रों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे Q3 रिजल्ट्स। जब Q3 रिजल्ट्स का सीजन है वो देखने को मिल रहा है, तो इसमें लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स अपडेट होते रहते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और रिजल्ट पर चलने से पहले अपन बात करेंगे कुछ लेटेस्ट खबर, मार्केट से रिलेटेड जो खबर है वो आते हुए देखने को मिल रही है। तो लेटेस्ट खबर को पहले कवर करेंगे ताकि मंडे के लिए मार्केट की तैयारी आपको हो सके। तो सबसे पहले न्यूज आ रही है अमेरिका से निकल करके, और यूएस GDP का डाटा है वो निकल करके आ रहा है। और यूएस जो जीडीपी है उसकी डाटा काफ़ी अच्छे डाटा आते हुए देखने को मिले हैं। और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो 3.3% एनुअल रेट है वो निकल करके आ रही है। तो ये एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए कि अमेरिकी जीडीपी का Q4 जो डाटा है, क्वार्टर 4 के लिए जो डाटा है वो काफ़ी अच्छा डाटा निकल करके आ रहा है। और इसमें एस्टिमेटेड डाटा है वो आज रिजल्ट रिलीज हुए हैं, तो उसके डाटा है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये अमेरिका से जो जीडीपी के डाटा निकल करके आए हो, तो इसमें ये कहा गया कि जीडीपी की जो एनुअल रेट है वो 3.3% है वो देखने को मिल रही है फोर्थ क्वार्टर में। और जो जीडीपी इंक्रीज हुई है, रियल जीडीपी हुई है वो 4.9% की दर से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और जीडीपी का जो आंकड़ा निकल करके आया है उसका असर है वो अमेरिकी मार्केट पर वो देखने को मिल रहा है। और जीडीपी का जो डाटा है वो अच्छा डाटा आया है, उसके चलते आज अमेरिकी जो मार्केट है, डाउ जोन्स, नॉस्डैक, S&P 500 यहाँ ग्रीन सिग्नल पर देखने को मिल रहे हैं और अच्छी शुरुआत है वो मार्केट की हो रही है। तो अभी फिलहाल जो डाटा है उस जो निकल रहे हैं उससे अमेरिकी मार्केट में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और साथ ही दूसरी बड़ी न्यूज निकल कर क्या रही है ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक से। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को नो चेंज रखा है। ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर क्या रही है। तो वैश्विक मार्केट के लिए दो बड़ी न्यूज, अच्छी न्यूज निकल कर क्या है। अमेरिका की जीडीपी का डाटा अच्छा गया है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट का नो चेंज का डिसीजन लिया है। ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। तो इन दोनों ही खबर का असर है आपको मंडे को इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव व्यू है वो आते हुए देखने को मिला है। तो दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इंटरनेशनल मार्केट से निकल करके आई है। और मैं तो तीसरी बड़ी न्यूज की अपन बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट। और जी इंटरटेनमेंट का स्टॉक्स आज भी करीबन 1% की गिरावट पर देखने को मिला है। और आज इस पर भी एक बड़ी अपडेट है वो देखने को मिल रही है। तो कवर कर लेते हैं जी इंटरटेनमेंट। तो जी इंटरटेनमेंट ने सोनी के साथ जो इनका मर्जर जो था वो रद्द होने के बाद, और जी इंटरटेनमेंट ने अमेरिका की जो वॉल्ट डिज्नी है उसके साथ भी अपना जो करार था वो तोड़ दिया है। और ये जो एग्रीमेंट था करीबन $1.4 अरब की जो डील थी, और इसमें डिज्नी के साथ कुछ 4 वर्षों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग टीवी ब्रॉडकास्ट को लेकर के कुछ करार हुए थे, और इनको जी ने इस करार को रद्द कर दिया है। तो इससे भी एक बड़ा जो असर है कंपनी पर आने वाला है। और इसका जो स्टॉक्स पर जो इफेक्ट होगा वो भी आपको मंडे को देखने को मिलेगा। और मित्रों, अगली चौथी बड़ी न्यूज़ की अपन बात करेंगे वो निकल करके आ रही है जोमेटो से। और जोमेटो का स्टॉक से आज वो भी करीबन 1% लुढ़कते हुए देखने को मिला है। और जोमेटो पर बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है RBI से, भारतीय रिजर्व बैंक से। और भारतीय रिजर्व बैंक ने जोमेटो को आज एक बड़ी मंजूरी दी है। और जोमेटो अब पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम कर सकता है। तो जोमेटो है वो पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में है वो काम कर सकेगा, और RBI से इसे मंजूरी मिल गई है। जोमेटो की जो सब्सिडरी कंपनी है जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ZPPL को भारत में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से 24 जनवरी 24 को अथोराइजेशन का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है। तो अब जोमेटो भी और अपने प्लेटफॉर्म पर खुद ही पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करेगा। तो ये एक जोमेटो पर बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है, और इसका असर है जोमेटो के बिजनेस पर भी देखने को मिल सकता है। तो जोमेटो को भी अपनी रडार पर रखें। और मित्रों, बात करेंगे रेलवे सेक्टर की। और रेलवे सेक्टर का आज स्टॉक्स रेलटेल 10% की दमदार रैली के साथ देखने को मिला है। और दमदार रैली यहाँ रेलटेल में देखने को मिली है। और इसका कारण यह है कि रेलटेल को 163 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर कल मिला था, जिसके चलते रेलटेल में है वो अच्छी तेजी देखने को मिली है। साथ ही रेलटेल ने कल जो Q3 रिजल्ट्स पोस्ट किए थे वो भी अच्छे रिजल्ट थे। और करीबन इसमें रेलटेल का जो रिजल्ट था ठीक ठाक ही ओवरऑल एवरेज रिजल्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन इसने कल जो था वो एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला, जिसके चलते आज इसके स्टॉक्स में वो दमदार रैली देखने को मिली है। और मित्रों, बात करेंगे IT सेक्टर से कैफिन टेक्नोलॉजीज। और यहाँ भी स्टॉक साथ करीबन 1% वो लुढ़कते हुए देखने को मिला है। आज पूरा IT सेक्टर ही था, IT सेक्टर था वो बिल्कुल रेड जोन में देखने को मिला था, जिसके चलते कई बेहतर IT स्टॉक्स भी है वो डाउन देखने को मिले हैं। तो कैफिन पर बड़ी अपडेट है
कैफिन के Q3 रिजल्ट्स है वो अपडेट हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं कैफिन पर। मार्केट कैप कंपनी का 9,000 करोड़ का है और करंट प्राइस चल रही है 540। तो रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी के। रेवेन्यू 16% बढ़कर क्या है 219 करोड़ का है, जो ईयर टू ईयर 16% बढ़ा है और क्वार्टरली इसमें हल्की सी ग्रोथ हुई है। एबिडिटा 21% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 25% बढ़कर के 66 करोड़ का आ गया, जो ईयर टू ईयर और क्वार्टरली दोनों ही दृष्टि से अच्छा है। तो ऑल ओवर कैफिन ने अच्छे रिजल्ट है वो दिए हैं, लेकिन रिजल्ट है वो आफ्टर क्लोजिंग मार्केट के बाद आए हैं। तो कैफिन पर रिजल्ट जो इफेक्ट है आपको सोमवार को ही देखने को मिलेगा कि रिजल्ट है वो मार्केट को कैसे लग रहे हैं। तो सोमवार के लिए आप कैफिन टेक्नोलॉजीज को अपने रडार पर रखिए। और मित्रों बात करें नेक्स्ट कंपनी के इतिहास की, तो कंपनी के पिछला 6 महीने का जो रिकॉर्ड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 42% का रिटर्न है वो कैफिन ने दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में 70 से 71% का रिटर्न कैफिन ने दिया है। तो कैफिन है वो IT की एक मिड कैप श्रेणी का स्टॉक्स है। तो यहाँ भी लंबे समय में आपको 3 से 5 साल के व्यू लेकर के चलेंगे तो कैफिन आपको एक अच्छा रिटर्न है वो दे सकती है। काफ़ी सुरक्षित कंपनी है, दमदार कंपनी है, मिड कैप है, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी और आने वाले समय में IT सेक्टर में रिकवरी मोड पर होने वाला है, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपन IFV इंडस्ट्रीज। और IFV इंडस्ट्रीज इस स्टॉक्स में भी आज दमदार रैली देखने को मिली है और रैली देखने को मिली है Q3 रिजल्ट से। और कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, ये कंपनी के स्टॉक से ही पता चलता है। हालांकि रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद में आए, लेकिन स्टॉक्स पर रिजल्ट का असर है वो पहले ही देखने को मिला है। तो रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी के। तो कंपनी की बात करें तो IFV है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है और कंपनियां डोमेस्टिक अप्लाइसेज बनाती हैं। डोमेस्टिक जो घरेलू उपकरण हैं वो बनाने का काम करती है। कंपनी का जो सेक्टर कौन सा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। तो कंपनी का जो नंबर है वो वेलफुल, बजाज इलेक्ट्रिक, TTK प्रेस्टीज, यूरेका फोर्ब्स और सिम्फनी इनके बाद 6ठे नंबर पर आती है मार्केट कैप के लिहाज से और 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो आज यहाँ दमदार रिजल्ट देखने को मिले कंपनी के। तो अपने भी रिजल्ट कंपनी के देखिए। कंपनी का रेवेन्यू 16% बढ़कर के 1161 करोड़ का रहा है, जो पिछले ईयर से ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। एबिडिटा 95% बढ़कर के आया है और नेट प्रॉफिट 1621% बढ़कर के 17 करोड़ का रहा है। जो कंपनी पिछले वर्ष 1 करोड़ के घाटे में थी, इस क्वार्टर में इसने 17 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, शुद्ध लाभ जिसको कहते हैं। तो बहुत ही दमदार रिजल्ट है वो IFV इंडस्ट्रीज ने दिए हैं और EPS भी करीबन बहुत ही दमदार तरीके से बढ़ा। तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और अच्छे रिजल्ट का प्रभाव है स्टॉक्स पर भी आप देख सकते हैं। IFV का स्टॉक्स आज करीबन 9.5% है वो रैली में देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन पिछले 6 महीने का कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले 6 महीने में 43% का रिटर्न स्टॉक्स ने दिया है और पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 54% का रिटर्न इसने दिया। ताकि कंपनी अगर ये जो लेवल है 1400 वाला, इस लेवल को अगर कंपनी वो ब्रेकआउट करती है तो इसमें एक बड़ी रैली है वो देखने को मिल सकती है। रिजल्ट कंपनी के पॉजिटिव आ चुके हैं, तो ये जो ब्रेकआउट है सोमवार को देखने को मिलता है ब्रेकआउट स्टॉक्स में, तो इसमें फिर आगे के लिए एक बड़ी जंप आ सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सोमवार को ये जो लेवल है ब्रेकआउट वाला, इस लेवल को 2021 का जो ब्रेकआउट अगर करती है तो अच्छी कंपनी, इसमें एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। तो उसे सोमवार के लिए अपने रडार पर रखें। और मित्रों बात करेंगे एरोफ्लेक्स मार्केट कैप 2,000 करोड़ का है। कंपनी के इसके रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू 11% बढ़कर के 73 करोड़ का हो गया है, एबिडिटा 51% बढ़कर के 13 करोड़ का हो गया है और नेट प्रॉफिट 76% बढ़कर के 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर टू ईयर है वो काफ़ी शानदार है और हालांकि क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिला है। तो एयरफ्लिक्स की बात करेंगे अपन, तो एयरफ्लिक्स जो इंडस्ट्रीज है यहाँ जो स्टॉक्स है वो 1% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है और एयरफ्लिक्स है वो मेटल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, सेक्टर इसका मेटल है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले 1 साल में यहाँ कोई रिटर्न नहीं मिला, स्टॉक्स एक रेंज में ही आपको घूमते हुए देखने को मिल रहा है। और मित्रों बात करेंगे शक्ति पैम्प, और शक्ति पैम्प का स्टॉक्स भी आज ग्रीन जोन में क्लोज हुआ है और रिजल्ट है वो मार्केट के क्लोज होने के बाद में आए हैं, लेकिन शक्ति पैम्प के रिजल्ट्स है वो बहुत ही दमदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 2,000 करोड़ का और यहाँ कंपनी के रिजल्ट बहुत दमदार हैं, उम्दा किस्म के हैं। सोमवार को इसमें एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी और रेवेन्यू 58% बढ़कर के करीबन 496 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में एक मात्र 153 करोड़ था। तो यहाँ करीबन 3.5 गुना की वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष से भी बहुत ही दमदार तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है। एबिडिटा 224% बढ़कर 71 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर से लगभग 4 से 5 गुना आया है और पिछले वर्ष से लगभग 4 गुना है। नेट प्रॉफिट शुद्ध मुनाफा, कंपनी का मुनाफा है वो 302% बढ़ा है और 45 करोड़ का शुद्ध मुनाफा इस क्वार्टर में रहा है और जो पिछले
पिछले क्वार्टर से बहुत ही दमदार है। पिछले क्वार्टर से करीबन यहाँ 9 गुना की इंक्रीज हुई है और पिछले वर्ष से लगभग 4 गुना बढ़ा है। तो शक्ति पंप बहुत ही दमदार रिजल्ट आया उसने इस क्वार्टर में दिए हैं और इसका प्रभाव आपको सोमवार को स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। तो शक्ति जो पंप है वो सेक्टर है वो कैपिटल गुड्स का है, नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, घरेलू नॉन इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ये जो बिजली की जो बड़ी मोटर्स होती हैं वो बनाने का काम करती है कंपनी। तो कंपनी का अगर मार्केट कैप से लिहाज से देखें तो तीसरी बड़ी कंपनी है। पहली जो बड़ी कंपनी है वो केएसबी है, दूसरी किर्लोस्कर ब्रदर्स और तीसरी है शक्ति पंप्स। तो शक्ति पंप को अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप रडार पर रखें और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप। पिछले 6 महीनों का रिटर्न 58% का है और पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 150% का रिटर्न है। बहुत ही दमदार रिजल्ट है, अच्छी कंपनी है और शक्ति पंप की मोटर्स आपको हर कहीं वो देखने को मिल जाएंगी और स्टॉक्स में पिछले 1 साल में अच्छी रैली है वो देखने को मिली है। तो शक्ति पंप्स को भी अपने रडार पर रखें। और हम तो बात करेंगे IT सेक्टर से साइंट की, और साइंट लिमिटेड का यहाँ स्टॉक्स आधा 1% है वो डाउन देखने को मिला है और रिजल्ट है कंपनी के, उनकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो रिजल्ट था मार्केट के क्लोज होने के बाद आए हैं और दिसंबर का रिजल्ट है वो भी डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले जो 3 क्वार्टर थे उनके रिजल्ट कंपनी ने ठीक ही दिए थे और EPS का एस्टिमेट बीट हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में EPS है वो करीबन 2.5% डाउन में देखने को मिल रहा है। और साइंट के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो प्रॉफिट है करीबन 2% क्वार्टरली कम हुआ है, 153 करोड़ का रहा है और इससे अच्छा जो रिजल्ट है वो इसके साइंट DLM के भी देखने को मिले थे और साइंट DLM के जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे। साइंट और साइंट DLM ये दोनों ही, ये इसकी जो साइंट है वो ये मेन कंपनी है और साइंट DLM इसकी सब्सिडरी कंपनी के तौर पर देखी जाती है। तो साइंट के आज रिजल्ट देखिए आप। साइंट का रेवेन्यू 13% बढ़कर के 1821 करोड़ का रहा है और एबिटा 15% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 12% बढ़कर के 153 करोड़ का रहा है। हालांकि ये क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से डाउन देखने को मिला है। EPS है वो 6% डाउन हुआ है। तो मार्जिन्स काफ़ी प्रेशर है मार्जिन्स का, अच्छे मार्जिन्स यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो साइंट को भी सोमवार के लिए अपने रडार पर रखें। मित्रों बात करेंगे IEX की। IEX का स्टॉक्स यहाँ भी आज आपको रेड जोन में जाते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी के Q3 रिजल्ट्स आज आ चुके हैं। तो Q3 रिजल्ट्स का जो एस्टिमेट है करीबन रेवेन्यू है वो 2.5% जो था अनुमान से 2.5% कमज़ोर है और EPS है वो अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिला है। और पिछले 2 रिजल्ट देखेंगे सितंबर 23 और मार्च 23 के देखेंगे तो यहाँ काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट थे। तो रिजल्ट देखिए IEX के रेवेन्यू 15% बढ़कर के आया है, 115 करोड़ का रहा है, एबिटा 20% बढ़कर के आया है, नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर के 89 करोड़ का हो गया, EPS भी 27% बढ़कर के 1 का हो गया। तो ओवरऑल रिजल्ट तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ रिजल्ट है वो मार्केट के क्लोज के बाद आए, तो इनका जो मार्केट है वो रिजल्ट को किस तरह से ले रहा है तो ये आपको सोमवार को ही देखने को मिलेगा। हालांकि रिजल्ट अच्छे हैं और लेकिन IEX जो एनर्जी सेक्टर से जो एक्सचेंज है एनर्जी सेक्टर की, लेकिन इसके मार्जिन्स पर से दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पावर जो सेक्टर है आने वाले समय में पावर की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन पिछले 1 साल का इसका परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ क्या है इस जो एनर्जी वाले सेक्टर्स हैं तो वहाँ यहाँ गवर्नमेंट की एक काफ़ी गवर्नमेंट का एक कंट्रोल रहता है, तो यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट स्टॉक्स में नहीं आता है। तो पिछले 1 साल में ये एक ही रेंज में यहाँ देखने को मिल रहा है और पिछला जो इसका देखेंगे आप, पिछला रिकॉर्ड देखेंगे स्टॉक्स का तो दिसंबर 21 के बाद में इसमें फॉल ही आते हुए देखने को मिला। दिसंबर 21 में ये 300 का एक बड़ा एस्टिमेट दिया था, इसने 300 तक स्टॉक्स किया था, लेकिन उसके बाद में इसमें कोई बड़ी है वो जंप नहीं आई है और स्टॉक उसके बाद से लगातार टूट ही रहा है। तो अगर ये लेवल कभी ये 300 के लेवल को क्रॉस करता है इसको तो उसमें कहीं बात बन सकती है। अलबत्ता पिछले 5 सालों में मात्र 155% का रिटर्न इसने दिया है और 300 का जो बड़ा एक टारगेट है इसके लिए क्रॉस करना काफ़ी बड़ा मुश्किल लग रहा है। और मित्रों बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता के रिजल्ट से अपन चलते देख लेते हैं। रेवेन्यू 4% बढ़कर के आया है, एबिटा 21% बढ़कर के आया है, नेट प्रॉफिट 1% बढ़कर के आया है, EPS 18% डाउन हुआ। हालांकि वेदांता का स्टॉक एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता, ये एक ट्रेडिंग बेस्ड स्टॉक्स है, तो यहाँ कोई बड़े मार्जिन आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और बात करेंगे अब JSW स्टील्स की। स्टील सेक्टर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, टाटा स्टील ने भी अच्छे रिजल्ट दिए थे। तो JSW स्टील्स का रेवेन्यू 7% बढ़कर के आया है, एबिटा 60% बढ़कर के आया है और नेट प्रॉफिट दमदार तरीके से बढ़ा है, 400% से ज़्यादा का बढ़ करके 2450 करोड़ का हो गया है, जो पिछले वर्ष से कई गुना है। पिछले वर्ष मात्र 450 करोड़ का था और यहाँ करीबन 5 गुना बढ़ करके आया है। पिछले क्वार्टर में 2773 का था, हालांकि ये क्वार्टरली
डाउन देखने को मिला है। लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट देखेंगे तो टाटा स्टील की तरह ही JSW स्टील ने भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट वो दिए हैं। और मित्रों बात करेंगे अब कल सेक्टर से केम बॉन्ड केमिकल, यहाँ स्टॉक्स 1% की गिरावट में देखने को मिला है। तो मित्रों केम बॉन्ड को अपने कई बार कवर कर लिया वीडियो में, और केमिकल सेक्टर से एक दिग्गज कंपनी अच्छा स्टॉक्स है, और आने वाले समय में यहाँ बिजनेस को एक्सपांड करने की न्यूज अपने कवर की थी, और यहाँ मर्जर और डीमर्जर दोनों एक साथ चल रहे हैं इस स्टॉक्स में, तो उस पर भी नज़र रखें। और साथ ही इससे एक सब्सिडरी कंपनी है वो अलग लिस्ट होगी, उसको भी याद रखें। तो बिजनेस को ये एक अलग तरीके से है वो डिमर्ज करने जा रहे हैं, तो इसका फायदा इस स्टॉक्स में आपको मिल सकता है। और Q3 रिजल्ट्स आज इसके पोस्ट हो गए, वो देख लेते हैं। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 4% बढ़कर के 115 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। एबिलिटा 27% बढ़कर के है। नेट प्रॉफिट 64% बढ़कर के है, जो ईयर टू ईयर भी प्लस में है, और हालांकि क्वार्टरली डाउन में देखने को मिल रहा है। EPS 64% बढ़ा है। तो केम बॉन्ड जो केमिकल सेक्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं थोड़े प्रेशर वाले रिजल्ट्स हैं, और अभी केमिकल जो सेक्टर है वो एक मंदी के दौर से गुजर रहा है। मेरा मतलब स्टॉक्स में तेज़ी से है, तो अभी केमिकल जो सेक्टर है उनके स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी जो साइकिल है वो केमिकल सेक्टर के पक्ष में नहीं है, तो इसको आगे के लिए देखकर अपनी रडार पर रखें स्टॉक को। और केम बॉन्ड एक स्मॉल कैप वाली कंपनी है। यहाँ पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक्स का, पिछले 6 महीने में 40% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पैसा वो लगभग डबल होगा, 101% का रिटर्न है। अगली बात करेंगे अपन वेदांत फैशन की, और वेदांत फैशन के भी Q3 रिजल्ट्स आ चुके हैं, और मार्केट कैप है 27,000 करोड़ का है। स्टॉक की करंट प्राइस 1125 चल रही है। रेवेन्यू 7% बढ़कर के 474 करोड़ का आया है। एबिलिटा 8% बढ़कर के 242 करोड़ का रहा है, और नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 5% बढ़कर के 158 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है, और पिछले क्वार्टर से भी कई गुना है। और EPS भी 5% बढ़कर के है। तो वेदांत फैशन के नतीजे हैं वो अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, तो इसे भी अपने रडार पर रखें। और अब बात करेंगे ऑटो सेक्टर से, तो ऑटो एंसिलरी की बात करें तो ऑटोमोटिव स्टैंपिंग ASAL की बात करें, मार्केट कैप 732 करोड़ का है, एक स्मॉल कैप वाली कंपनी है, और रिजल्ट अच्छे दिए हैं कंपनी ने। देखिए कंपनी का रेवेन्यू 12% बढ़कर के 216 करोड़ का हो गया है। एबिलिटा 49% बढ़कर के 12.4 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट 132% बढ़कर के 4 करोड़ 74 लाख का है, जो पिछले वर्ष से डबल है, पिछले क्वार्टर से भी करीबन 1.5 गुना है। तो अच्छा रिजल्ट है वो ऑटोमोटिव स्टैंप ने दिया है। स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले आज की बातें तो आज ऑटोमोटिव स्टैंपिंग का स्टॉक्स का करीबन 6% डाउन देखने को मिला है। और डाउन इसका कारण क्या है, हालांकि रिजल्ट तो अच्छे हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये जो स्टॉक्स में अचानक जो फॉल हुआ है, ये फॉल है वो उम्मीद वाला, जो कहते हैं कि मार्केट के उम्मीद के मुताबिक, अनुमान के मुताबिक रिजल्ट नहीं है। जैसा मार्केट चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है, तो यहाँ करीबन 5.5% डाउन में देखने को मिला। हालांकि सिंगल डे की गिरावट और तेज़ी से के बेस थोड़ी चलना है, आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे तो अच्छा स्टॉक चाहिए, और अच्छी रिटर्न सैलरी में अच्छी कंपनी है, और एक छोटी कंपनी है, तो भविष्य में इसमें ग्रोथ की संभावना बढ़ती है। तो आप रिजल्ट को देखते हुए इसमें आप आगे के लिए देख सकते हैं इसे। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए 26% का रिटर्न इसमें देखने को मिला है। तो मित्रों ये थे आज के लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स जिनकी चर्चा आपने इसमें किया है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और पहली बार जो नए मित्र हैं चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में और लेटेस्ट खबर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।